वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। तो बड़ा कॉमेडी का माहौल बना हुआ है जी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन मौजूद है जो कि हंसाने का काम ऐसे करते हैं जैसे हम लोग रोते हैं, या जैसे हम लोग पानी पीते हैं, या जैसे हम लोग सांस लेते हैं। ये भी एक आर्ट है जी, हर एक को आर्ट नहीं आता। सर एक बात बताएं, पहले मुझे बताइए, ब्रेक से पहले जो आपको मैंने सवाल किया था और एंड मौके पे ब्रेक आ गया, और ब्रेक की क्या बात करनी थी सर, मैंने वो ब्रेक लिया ही वहाँ पे इसलिए था। वो तो होता है, प्रोड्यूसर कॉर्पोरेट इसी ही करता है, जब कंपेयर फंसता है तो वो ब्रेक नहीं आता है। फंसती नहीं हूँ मैं कहीं पे। तो फिर बताइए मुझे, मैंने जो सवाल किया। आप सर ने देखिए मुझसे बड़ा एक ऐसा सवाल किया जिसका मैं 10,000 बार जवाब जरूर दे चुकी हूँ। सिर्फ दो बात मैं यहाँ करूँगी। एक चीज़ होती है, एक शौक होता है कि इंसान का, जो उसको वक्त के साथ पता चलता है कि उसके अंदर ये स्पार्क है या वो ये काम कर सकता है और उसको वो एज अ शौक कंटिन्यू करना चाहता है। दूसरी चीज़ होती है कि उसकी हेल्प हो जाए और उसको कोई अपॉर्चुनिटी ऐसे मिल जाए, ठीक है। तो अगर आपका शौक और अपॉर्चुनिटी एक साथ हो तो फिर आप हमारी तरह इस तरह बैठे होते हैं। कभी शौक रह जाता है तो उस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है लेकिन शौक नहीं होता। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना, मेरे लिए कॉम्बिनेशन काम कर गया। That is the only reason. माशाल्लाह। और इसी से मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपके यहाँ जब गेस्ट भी आता होगा तो आप हर चीज़ वही करती होंगी। जैसे मैं आया, अल्हम्दुलिल्लाह खुद चाय पी रही है और मेरा कप वैसे का वैसा रखा है, और ये मेरे ख्याल से आपने इसको 15 दिन से यूज़ कर रही होंगी। ब्रेक में 15 दिन से की थी। मैंने उनको बताया था ना, यहाँ उनकी बीवी है ना, इसके अंदर टी बैग है, लेकिन ये बात ही नहीं माने। चलो शुक्र है, टी बैग तो याद है। बिल्कुल याद है सर। अच्छा सर, अच्छा एक बात मैं आपसे, अब मैं सीरियस वाली बात पूछूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप और सीरियस शक्ल बनाएंगे सीरियस वाली। हाँ ये देखिए जरा, जूम कीजिए, कम कम देखने को मिलती है शक्ल जी जी। अभी से हंसी आने वाली है, आई एम श्योर। अच्छा मैं सीरियस, वाकई में सीरियस, अगर आपको नहीं रोना नहीं, अच्छा अच्छा जी जी। अगर आप कॉमेडियन ना बनते तो आप जिंदगी में कुछ और ऑप्ट करते, कुछ और बनना पसंद करते? ये तो मतलब रब की तरफ से इनायत होती है कि आपको जो अच्छी चीज़ दे दे। लेकिन मैं कॉमेडियन बन के बड़ा खुश हुआ हूँ। इसकी वजह ये है कि जब हम जिस महफिल में जाते हैं, पता नहीं कितने लोग ऐसे होते हैं जो बहुत परेशान होते हैं, कोई घरेलू ज़िंदगी से, कोई फाइनेंशियली, कोई और काम, कोई बच्चे की वजह से। वो जब हमें देखता है और जब हम उन्हें हंसाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होती है। किसी को हंसाना भी इबादत है। जैसे एक डॉक्टर इलाज करने से पहले अकड़ के बात करे तो मरीज दवाई पिएगा नहीं। exactly. तो उसने भी झूठ झूठ हंसना होता है, उसने भी नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कॉमेडियन जो होता है वो किसी को हंसाता है तो बहुत खुशी होती है। आप यकीन करें, हम बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ इतनी उम्र के लोग होते हैं कि जो मतलब अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, वो भी हमें देख के कहते हैं तो कमाल हंसाता है, कमाल। तो ये खुशी की बात है कि हमें हर घर में, हर जगह, हर महफिल में लोग इस बात से याद रखते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं, हंसाते हैं। और मैं तो ये दुआ करता हूँ कि या अल्लाह हम जब भी जिससे मिलें लोग हमसे खुश हों किसी न किसी हवाले से। लेकिन अगर खुदा की तरफ से कोई नाराज़गी हो जाए तो हम जब भी जिससे मिलेंगे तो लोग कहेंगे इसको भगाओ, और हमें लोग देखकर बोलते हैं। आपको पता है ऐसी ऐसी महफिलों में हम जाते हैं जहाँ उनकी औरतें शायद बाहर नहीं आती या वो अपनी औरत से मिलाते नहीं है, लेकिन हमें देखने के बाद कहते हैं एक तस्वीर खिंचवा लीजिएगा, अब मेरे बेटे से हाथ मिला लीजिएगा। तो ये कितनी खुशनसीबी है हमारी। ये तो है। जैसे अभी ये कितनी खुशनसीबी है आपकी, किस हवाले से? मतलब कि हमें लोग देखकर खुश होते हैं और तनकीद नहीं करते। बाकी खुशनसीबी कुछ ऐसी भी होती है जो बता नहीं पाऊंगा मैं, जो आप पूछना चाह रही हैं, क्योंकि मैं डरता हूँ अनवर साहब से जो इस वक्त कर रहे थे डिस्कस, तो मैं वो खुशनसीबी नहीं बता सकता। मैंने कहा चलो उन्हें कहीं तो फंसा दे। नहीं, फंसाने की कोशिश की है। गाड़ी में मैंने लेटर भी रखे हैं ऐसे कि बस कोई मिले उसे बांट दूं, लेकिन जो समझने वाला है वो समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके चलिए जी, इस बात को छोड़ के हम आगे चलते हैं। चलो। अच्छा सर, आपको नहीं लगता इस दुनिया में कुछ इमोशंस हैं जो कि बहुत सेल होते हैं, मतलब यू नो इन अ सेंस कि अगर एक प्रोग्राम आप लगाओ और उसमें वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो लोग शायद उसको 10 मिनट देखें, 15 मिनट देखें, तो स्विच। अच्छा, स्विच किस चीज़ पे होता है? उस चीज़ पे होता है जहाँ पर कोई हंसारा हो, या तो उस चीज़ पे स्विच होता है, या जिस तरह हम लोग अगर अपनी मूवीज़ और ड्रामास भी उठाएं तो दूसरी मोस्ट सेलिंग इमोशन इज़ वहाँ कोई प्यार मोहब्बत की बातें चल रही हो वहाँ। और तीसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा हिट है वो ये कि कोई आपको रुला रहा हो और कोई रोने जैसी सिचुएशन बनी हो, वहाँ पे लोगों का चल रुक जाता है फॉर सम रीज़न। मैं सही कह रही हूँ? बहुत सही कह रही है। अच्छा, बीच वाली दूसरी बात बहुत सही कही थी, वो प्यार वाली बात जो मूवी में होती है। आपका कोई एक्सपीरियंस है? नहीं, मुझे देखने का है बस, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
कुछ नहीं हुआ सर, ये कैसे हो सकता है? हाँ, जिंदगी में होता है। अब जैसे मुझे चाय से बड़ा प्यार है, लेकिन कितनी दूर है। आप बिल्कुल, इसी तरह प्यार बहुत आपको होता है, अपने बहुत दूर हाथों होते से हैं। पकड़ा सकते हैं सर। चाय ऐसी क्या बात होगी, आपकी अपनी चाय है भाई, चाय का नहीं, कुछ। तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा था। बात दरअसल ये है कि देखो, मैं आपको सच बात बताता हूँ, हर आदमी के पास कुछ न कुछ होता है। एक बिल्डिंग बनती है तो पता नहीं कितने लोग बनाते हैं, एक नक्शा बनता है, ये बनता है, लास्ट में सिर्फ उसी की वाह होती है जिसने ये नक्शा बनाया होता है, हालांकि उसकी नहीं होती जो लेबर कंधे पर बोरी उठा के लाता है। और मैं क्योंकि हमारे पास शायद वक्त कम है, तो मैं दो एक बातें ऐसी आपकी हेल्थ टीवी के तवज्जुह से बात करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा तो खुशी है कि हेल्थ टीवी पर वो प्रोग्राम आते हैं जो लोग उसको देखने के बाद अपनी कुछ चीज़ों को, जो उनके ऊपर अल्लाह ना करे बीमारी होती है, उससे वो दूर होते हैं। ये एक अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन हेल्थ टीवी पर इंटरटेनमेंट भी आ रहा है। मेरे उस्ताद मोहतरम भी यहाँ काम कर रहे हैं, शहजाद रज़ा साहब, और बहुत सारे लोग भी हैं। खुदा करे कि हम भी, शायद अभी बात हुई है तो हम भी आ जाएँ। तो ये तो आपके पास बड़ा, ये मैंने अपनी काम की बात भी कर दी ताकि प्रोड्यूसर बाद में बैठे कहा कब मैंने कहा था। अच्छा, अब चाहते हैं इस बात पर कि एक आपके इस हवाले से कि देखिए, दुनिया में दो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक तो लोगों को अपने माँ बाप से प्यार होना चाहिए, और जिसके माँ बाप हयात हैं उससे बड़ा दुनिया में कोई खुशनसीब नहीं है। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि आजकल की नौजवान नस्ल माँ बाप को छोड़ देती है। पिछले दिनों एक मुशायरे में, जबकि मैं शायर नहीं हूँ, ऐसे ही बैठे बैठे एक शायरी कर दी मैंने, और मेरी इतनी वाह वाह हुई। मैंने कहा, एक शेर कह दिया ये कि देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, वालिदैन को भूल जाते हैं, औलाद के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, औलाद को पढ़ा, औलाद को ये करो। तो मैंने वहाँ एक शेर कह दिया कि औलाद बेशक है, लेकिन ये क्या देते हैं। मैंने कहा, वाह, मेरे मरने के बाद मेरे अहबाब ने मुझे 2 गज ज़मीन का टुकड़ा दिया। वाह, मेरे मरने के बाद मेरे अहबाब ने मुझको ज़मींदार बना दिया। यानी 2 गज ज़मीन का टुकड़ा दिया, तब भी मैं खुश हो रहा हूँ कि उन्होंने ज़मींदार बना दिया। अब जैसे आपने मुझे पूछा कि कॉमेडियन जो होता है वो बड़ा हर वक्त हंसता रहता है, खुश रहता है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक साहब डॉक्टर के पास गए और उन्होंने डॉक्टर से कहा कि मेरा चेकअप कीजिएगा। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा कि यार एक काम करो, आप अपने वालिदैन को ले आओ। उसने कहा, मेरे वालिदैन नहीं है। अच्छा, आप एक काम करें, अपने पड़ोसी को लिया है। बोले, मेरे पड़ोसी भी नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे क्या बीमारी है मुझे बताइएगा, मैं सुन लूँगा। उसने कहा, दरअसल बात ये कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। तुम्हें एक ऐसी बीमारी लगी है जिसका वक्त कम है, लेकिन तुम खुश रहने के लिए ऐसा करो कि यार अच्छे दोस्तों में बैठो, हंसते रहो, खुश रहो। तुम कहते हो कि तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है। इस शहर में एक सर्कस लगा हुआ है, वहाँ एक जोकर है, वो हंसाता रहता है, तुम एक टिकट लेकर रोजाना जाके देखो। उसने डॉक्टर की तरफ देखकर कहा, डॉक्टर, वो बदनसीब जोकर मैं ही हूँ। तो दिस इज अ कॉमेडियन। अच्छा, वैसे एक बात है, हम लोग डेफिनेटली, उनकी लाइफ भी ऐसी नहीं होती होगी जिनको हम लोग सोचते हैं कि वो सारा वक्त हंसते रहते हैं, तो उनकी लाइफ बड़ी होती है, बहुत से लोगों की होती है। लेकिन सर इतना वो नहीं है उनका, कुछ के प्रोफेशनली कुछ नहीं किया हुआ होता है, कुछ नहीं वो, लेकिन हर एक की एक लाइफ में सारे इमोशंस चल रहे होते हैं, सिर्फ कॉमेडी एक इमोशन नहीं होता, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी गुड इमोशन है, हमारी लाइफ में सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। और लेकिन टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, तो अभी हम और कॉन्फिडेंट इसमें शामिल नहीं कर सकते। सर को थैंक यू करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। बिल्कुल वक्त खत्म हो गया जी, और हम सर से बातें करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों से अभी तो इजाज़त चाहेंगे, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv, और फेसबुक पे हमारा जो पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी आप आके हमसे बात कर सकते हैं। कल हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके, बहुत अच्छी बातें लेके, बहुत कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो कि करना चाहिए जी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हेल्थ टीवी भी देखते रहेंगे आप लोग, ताकि हेल्दी रहे। अल्लाह हाफिज़।